हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोटोपस। तो अब तक हमने क्या पढ़ा बेटा? न्यूमेरिकल्स किए थे, सीरीज के और पैरेलल के हमने न्यूमेरिकल्स किए थे। ठीक है, तो कुछ और जो फिजिबल सी बातें हैं कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं इसके रिगार्डिंग, न्यूमेरिकल्स के रिगार्डिंग। जैसे हमने मान लिया कि भाई यहाँ पे 3 बल्ब कंसीडर कर लिए हमने, इस टाइप से कोई भी 3 बल्ब कंसीडर कर लिए, ठीक है। और एक बैटरी से हमने क्या कर दिए, कनेक्ट कर दिए, इस टाइप से हमने कनेक्ट कर दिए। और यहां पे एक स्विच लगा दिया बेटा, ठीक है। आइडेंटिकल बल्ब हैं, इनकी नेमिंग कर दी हमने कितनी, ए बी सी, और वोल्टेज सप्लाई हमने वी कर दी, ठीक है। जो हमने बैटरी से जो ईएमएफ मान लिया वो वी मान लिया। क्लियर बच्चे? अब उसके बाद इसमें क्या पूछा कि जब आप स्विच को ओपन की बजाय क्लोज कर दोगे, ठीक है, तो स्विच एस इज क्या हो जाए बेटा, क्लोज हो जाए। तो उस केस में आपने ये बताना है कि ए एंड बी की इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो व्हाट विल हैपन टू ए एंड बी इंटेंसिटी, ठीक है। सेकंड है कि भाई सी की इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। जो थर्ड पॉइंट पूछा गया है इसके अंदर कि इस सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, ठीक है, किसके अंदर कितना करंट जाएगा, और किसके अक्रॉस, किस भी रजिस्टर के सॉरी किसी भी बल्ब के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना होगा, ठीक है, कितना बेटा वोल्टेज ड्रॉप। इक्वेशन में हर एक का रेजिस्टेंस कितना कंसीडर कर लिया हमने, आर कंसीडर कर लिया। क्लियर बच्चे? तो अब एक बात बताओ, जब आपने स्विच को ऑन नहीं किया था, ठीक है, तो ये सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि ये तीनों रेजिस्टेंस किस में थे, सीरीज में थे, और इसमें क्या हो रहा था बेटा, करंट फ्लो हो रहा था, है ना। इसमें क्या हो रहा था, करंट फ्लो हो रहा था। तो हमारे पास बिफोर S इज क्लोज्ड, है ना, स्विच S जब ओपन है वो वाली कंडीशन मान के चले हम, तो हमारे पास जो I आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा, V डिवाइडेड बाई में R कितना है, 3R हो गई, ठीक है। अब देखो बेटा, सीधी सी बात है, इंटेंसिटी का रिलेशन किसके साथ है, पावर के साथ है। अगर पावर कंज्यूम्ड, रेटेड नहीं बोल रहा मैं यहाँ पे, पावर कंज्यूम्ड का रिलेशन बोल रहा हूं मैं, ठीक है। मींस जो रेजिस्टेंस है और पावर कंज्यूम्ड का और ब्राइटनेस का, ठीक है। पावर कंज्यूम जितनी ज्यादा उतनी ज्यादा क्या होती है बेटा, ब्राइटनेस होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूं, कंज्यूम्ड पावर की बात कर रहा हूं मैं। क्लियर है? तो यहाँ पे आप कंज्यूम्ड पावर निकालो, इसकी कंज्यूम्ड पावर क्या आएगी, इसके अक्रॉस कितनी आएगी, क्योंकि तीनों क्या है बेटा, आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल है तो पी सी कंज्यूम्ड क्या आ जाएगी, आई स्क्वायर आर, दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर डिवाइड बाई में 9R स्क्वायर इंटू आर, एक आर से कार कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर डिवाइड बाई में 9R। ये बिफोर वाली कंडीशन बेटा, मींस इस ब्राइटनेस के साथ वो चमक रहा होगा बल्ब। क्लियर है? अब हमने क्या किया कि स्विच एस को ओपन, सॉरी स्विच एस को क्या कर दिया हमने, क्लोज कर दिया, क्योंकि क्लोज करेंगे ना ये इस टाइप से, तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या आ जाएगा, कुछ इस टाइप से आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो इसकी कंडीशन है वो बन गई। इस कंडीशन में आर ये हो गया, आर ये हो गया, वी ये हो गया, तो जो करंट आएगा वो सारा का सारा इससे चला जाएगा, है ना, सारा का सारा इससे चले जाएगा। तो ये इसमें कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा होगा, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो करंट फ्लो हो रहा होगा दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, V डिवाइड बाई में 2R हो जाएगा। और जो हमारे पास कंज्यूम्ड पावर होगी, जो हमारे पास कंज्यूम्ड पावर आएगी दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, I स्क्वायर R आ जाएगी। I स्क्वायर R का मतलब V स्क्वायर बाई में 4R स्क्वायर इंटू में क्या आ जाएगा, R, एक R से कार कैंसिल, तो क्या आ बेटा, V स्क्वायर डिवाइड बाई में 4R, ठीक है। मींस ये पावर क्या होगी,
इंक्रीज होगी। पहले कितनी थी बेटा पावर कंज्यूम, वी स्क्वायर बाई 9r थी, अब कितनी होगी, वी स्क्वायर बाई में 4r होगी। तो अब हमारे पास क्या हुआ है, जो पावर कंज्यूम थी वो क्या हुई, इंक्रीज हुई। मींस जो बल्ब ए और बी थे उनकी पावर कंज्यूमेशन बढ़ने का मतलब क्या हो गया कि जो इनकी ब्राइटनेस थी, ठीक है, ब्राइटनेस है इनकी, ये क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ब्राइटनेस ए एंड बी की क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज। तो ए और बी की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, यहां पे इंक्रीज हो जाएगी। समझ गए बात, ठीक है। और व्हाट विल अबाउट सीज इंटेंसिटी, तो सी की इंटेंसिटी खत्म हो गया ये तो, ठीक है। मींस अब ये बल्ब काम नहीं कर रहा, मींस ये बल्ब इस सर्किट से कट ऑफ हो चुका है, इसमें कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है, तो ये बल्ब कौन सी स्टेज में आ जाएगा बेटा, ऑफ स्टेज के अंदर आ जाएगा। क्लियर है। अब ये पूछा कि कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, तो इसके अंदर क्या होगा, कोई करंट नहीं आ रहा, इनके अंदर क्या होगा, करंट आ रहा है, उस करंट की वैल्यू ये आ जाएगी हमारे पास। अब पूछा गया बेटा कि कैलकुलेट वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप बताना है आपने कितना होगा, तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बता देंगे हम, क्योंकि V इक्वल टू क्या होता है बेटा, I इंटू R होता है। I कितना फ्लो हो रहा है इसके अंदर, I कितना फ्लो हो रहा है, ये वाला, ठीक है। तो V डिवाइड बाई में कितना फ्लो हो रहा है बेटा, 2R इंटू में क्या आ जाएगा, R, तो R से R तो कितना आ जाएगा, V बाई 2 इसके अंदर आ जाएगा और V बाई 2 इसके अंदर आ जाएगा। क्लियर बच्चे। तो इस टाइप से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो बेटा इसके अंदर, ये सारी जो एनालिसिस था वो आप क्या कर सकते हो, इसमें सोल्व कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है बेटा, ये सारे के सारे क्वेश्चन कंसेप्चुअली आप क्या कर सकते हो, इनको सोल्व कर सकते हो। देखो जैसे हमने यहां पे एक वोल्टेज अप्लाई की, इस टाइप से यहां एक बल्ब लगा दिया, ठीक है, और यहां भी क्या लगा दिया बेटा, एक बल्ब लगा दिया, आइडेंटिकल बल्ब लगा रखे, ठीक है। और यहां इसके पैरेलल में क्या लगा दिया, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है। क्या लगा दिया बेटा, वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिया। ये दोनों बल्ब क्या हैं, आइडेंटिकल बल्ब हैं, that are connected to a supply of V वोल्ट से ये क्या है बेटा, कनेक्टेड है, ठीक है। ये बल्ब A मान लिया हमने, ये बल्ब B मान लिया। तो इसके बारे में क्या पूछा गया कि डिस्कस ऑन द ब्राइटनेस ऑफ A एंड B, ठीक है। A एंड B की ब्राइटनेस के बारे में आपने डिस्कस करना है। कब, when R इज वेरिंग, ठीक है, जब R क्या हो रहा है बेटा, बदल रहा है, तो इसके बारे में आपने कमेंट करना है कि कौन सा बल्ब तेज जलेगा, कौन सा बल्ब कम जलेगा। क्लियर बच्चे, ठीक है। अब एक चीज देखो बेटा, ये जो R है इसका वेरिएबल रेजिस्टेंस जो होगा, 0 से लेके कितना कर सकते हैं हम, इन्फिनिटी तक कर सकते हैं, है ना। 0 से लेके कहां तक जाएंगे बेटा, इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो वेरिएबल तो वही चीज है कि भाई इन्फिनिटी का मतलब क्या कर दिया हमने, वेरी हाई रेजिस्टेंस जनरेट कर दिया, 0 का मतलब क्या है, बिल्कुल वेरी लो, ठीक है। तो यहां अगर ये कंडीशन डेवलप होगी कि मान लिया कि रेजिस्टेंस क्या है बेटा, 0 है इसका, तो इन दैट केस क्या होगा, ये बल्ब है हमारे पास, ये सिचुएशन आ गई, है ना, कि रेजिस्टेंस 0 होने का मतलब ये यहां से क्या हो गया बेटा, गायब हो गया। तो अब एक बात बताओ कि यहां से जो करंट जाएगा, यहां से होके फिर क्या होगा, यहां से फिर यहां होके यहां चला जाएगा सीधा, ठीक है, क्योंकि इसका क्या है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, तो सारा करंट कहां से जाएगा बेटा, जहां रेजिस्टेंस नहीं होगा, जहां पोजीशन नहीं होगा, वहां से करंट क्या हो जाएगा, फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। मींस इस ब्रांच के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ये बल्ब जलेगा नहीं, इसका मतलब, ठीक है। तो अगर हम बात करें किसकी बेटा, A एंड B की, तो B तो जब रेजिस्टेंस 0 है, B तो ग्लो नहीं कर रहा है ना, ये ग्लो ही नहीं कर रहा है। अब इसकी अगर आप बात करो
तो इन दोनों का रेजिस्टेंस मान लेते हैं, क्योंकि अगर रेटेड पावर गिवन है, रेटेड वोल्टेज गिवन है, तो कुछ ना कुछ क्या होगा बेटा, इनका रेजिस्टेंस भी होगा। तो सीधी सी बात है, इसका कुछ ना कुछ क्या मान लेते हैं बेटा, रेजिस्टेंस मान लेते हैं। चलो इस टाइप से कर लिया हमने, मान लिया कि भाई 100 वाट है और रेटेड कितना दे रखा है, ये 200 वोल्ट दे रखा है। तो आर निकाल लेंगे, आर कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर डिवाइड बाई में पी हो जाएगा, है ना। तो कितना हो गया बेटा, ये 400 ओम ये हो गया। सीधी सी बात है, 400 ओम ये है तो 400 ओम ही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो दोनों का कितना बेटा रेजिस्टेंस 400 ओम है। तो सीधी सी बात है, जो करंट जो प्रोड्यूस हो रहा होगा, करंट जो प्रोड्यूस हो रहा होगा वो क्या होगा, V डिवाइडेड बाई में R, V डिवाइडेड बाई में R। V की भी वैल्यू मानना चाहो मान लो, नहीं मानना चाहो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। V अगर मानो तो यहाँ पे कितना मान लिया हमने, 200 वोल्ट मान लिया, ठीक है। 100 वोल्ट मानना है, 200 वोल्ट मानना है, जो भी मानना है। तो I इक्वल टू क्या होगा बेटा, V बाई R। V कितना है 200 डिवाइड बाई में R की वैल्यू 400। तो कितना आ गया करंट, ये हमारे पास 0.5 एम्पियर करंट इसके अंदर आ गया, ठीक है बेटा। तो अब जो पावर जनरेट होगी, जो पावर होगी, मतलब ये क्या करेगा, ग्लो करेगा, ग्लो करेगा। P इज इक्वल टू कौन सी, कंज्यूम्ड पावर होगी जो, ठीक है। अब ये मैंने कितना मान रखा है, ये भी 200 मान रखा है, ये भी 200, ये भी 200। तो ये क्या हो गई, आइडेंटिकल वाली कंडीशन बन गई। अगर मैं यहाँ पे 100 भी करूं तो थोड़ा सा और क्लियर होगा आपको। यहाँ पे मैं 100 कर दूं तो कितना हो गया, ये 0.25 एम्पियर क्या हो गया, करंट फ्लो हो गया। तो जो पावर कंज्यूम्ड आई हमारे पास से इसके केस में, वो क्या आएगी, आई स्क्वायर इंटू आर आ जाएगी, क्योंकि सीरीज में है, हमने वो लगा दिया आई स्क्वायर इंटू आर। तो आई स्क्वायर कितना हो गया बेटा, 1/0.25 है ना, तो 1 बाई कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, इंटू आर कितना बेटा, रेजिस्टेंस 400। तो 4 चौके 16, 4, तो पावर कितनी आ बेटा, 25 वाट आ गई, ठीक है। नहीं तो पावर 100 वाट जो रेटेड थी ना, वही आ जाती यहां पे, क्लियर है। इसलिए मैंने यहाँ पे डाटा चेंज किया कि भी 100 वोल्ट लेके देखते हैं, तो यहाँ पे पावर कितनी आ गई, 25 वाट। मींस ये बल्ब अब किसके साथ जलेगा बेटा, 25 वाट की पावर के साथ चलेगा, क्लियर है। अच्छा, अब अगर आपने क्या कंडीशन की, आर की वैल्यू बहुत ज्यादा कर दी, आर की वैल्यू क्या बना दी बेटा, इंफिनिटी बना दी, है ना। आर की वैल्यू क्या कर दी आपने, ज्यादा कर दी। तो इन दैट केस क्या होगा, उस केस में क्या होगा, आर जब आपने इंफिनिटी किया तो वही दो बल्ब है हमारे पास, ए और बी। ये आर की वैल्यू क्या होगी बेटा, बहुत ज्यादा होगी। तो इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा, तो सारा का सारा करंट किस में आएगा बेटा, इसमें आएगा, है ना। आर की वैल्यू इसमें नहीं आएगा तो सारा का सारा इसमें आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें और इसमें, इन दोनों में से क्या होगी, पावर जाएगी, ठीक है। यहां से यहां से यहां से यहां से करंट जाएगा और उसके अकॉर्डिंग क्या होगा बेटा, पावर डिवाइड होगी, ठीक है। तो अब जो आई की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वी स्क्वायर, आई की वैल्यू v बाई आर। तो v कितना है 100 डिवाइड बाई में r कितना हो गया बेटा, अब 400 और ये 400 सीरीज में 800 हो गया अब ये, ठीक है। तो करंट की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, अब 1/8 आ गई। तो a के कोरस्पॉन्डिंग जो आप पोटेंशियल जो पावर मेजर करोगे, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर। तो 1/64 इंटू में कितना हो जाएगा, 400। यहां पे कितना हो जाएगा, इसकी पावर कंज्यूम्ड कितनी आएगी, 1/64 इंटू में 400, दोनों केस में, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 416, 400, 4, 4, 25/4। तो पावर कितनी आ गई बेटा, भाई 25/4 आ गई। ये भी कितनी आ जाएगी पावर, 25/4 आ जाएगी, ठीक है। तो इससे आप क्या अंदाजा लगा सकते हो कि भाई जो ए बल्ब है हमारे पास, उसकी शुरुआत में कितनी थी बेटा, पावर इनिशियल कितनी थी, 25 वाट थी, है ना। ए के केस में पावर कितनी थी, 25 वाट थी, और बी के केस में 0 थी। पी फाइनल देखा आपने तो कितनी हो बेटा, 25/4, और ये भी कितना हो गया, 25/4 वाट हो गया, है ना, ये दोनों भी। तो अब आप इसमें अंदाजा लगा सकते हो कि इसमें जो पावर है वो क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, और इसके अंदर जो पावर है वो क्या हुई बेटा, इंक्रीज हुई है। तो जब हम रेजिस्टेंस को चेंज कर रहे हैं तो इस टाइप से हमने एनालिसिस किया कि ये क्या होगा, कम
ग्लो हो जाएगा। जब आप रेजिस्टेंस इसका बढ़ाओगे तो ये कम होता जाएगा और ये क्या होता जाएगा बेटा, इंक्रीज होता जाएगा। क्लियर बच्चे? तो इस टाइप से आप इसको क्या कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, एक आध न्यूमेरिकल और देखते हैं बेटा इसके अंदर। जैसे बिल्कुल कॉमन सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही है। जैसे हमने यहां पे एक हीटर कंसीडर कर लिया, ठीक है बेटा। हीटर कितने का है, 1000 वाट, और यहां पे कितने का बेटा, 100 वोल्ट का है। ठीक है, उसको हमने क्या किया, इस रेजिस्टेंस, यहां एक रेजिस्टेंस ले लिया बेटा, कितना, 10 ओम का हमने रेजिस्टेंस ले लिया। ठीक है, और इसके पैरेलल में, हीटर के पैरेलल में हमने क्या लगा दिया, एक रेजिस्टेंस लगा दिया। हीटर के पैरेलल में हमने क्या लगा दिया बेटा, एक रेजिस्टेंस लगा दिया। उसकी वैल्यू हमने क्या ले ली, आर ले ली, और इसको 100 वोल्ट की सप्लाई से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास सर्किट आ गया। तो अब जो हमारे पास हीटर है उसकी रेटेड वोल्टेज और रेटेड पावर गिवन है हमारे पास। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस सो दैट हीटर कैन बी ऑपरेटेड, हीटर कैन बी ऑपरेटेड एट 62.5 वाट। ठीक है, इतने वाट के ऊपर भी क्या कर सकते हैं हम, इसको 62.5 वाट के ऊपर हीटर को ऑपरेट करें तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू बताओ क्या होगी। क्लियर बेटा? तो सीधी सी बात है, हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लो, क्योंकि हमारे पास क्या दे रखा है, रेटेड वोल्टेज और रेटेड पावर गिवन है। तो रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा हमारे पास, वी स्क्वायर डिवाइड बाई में पी। ठीक है, तो कितना आ गया बेटा, 10 ओम का रेजिस्टेंस आ गया। मींस दिस सर्किट कैन बी रिड्यूस्ड इनटू दिस वे, कि यहां पे भी 10 ओम और यहां पे भी कितना लिख दिया बेटा, 10 ओम लिख दिया, और यहां पे एक रेजिस्टेंस हमने आर इसके साथ कनेक्ट कर दिया। क्लियर बच्चे? तो अब 100 वोल्ट की सप्लाई इसके साथ कनेक्टेड है। समझे बेटा बात को? ठीक है, तो अब ये कह रखा है इसने कि भाई यहां कितना है, ये 10 ओम है, यहां भी कितना है, 10 ओम है। ठीक है, अब जो पावर दे रखी है वो कितनी दे रखी है बेटा, 1000 वाट दे रखी थी, लेकिन अब ऑपरेट कितने पे कराना है, 62.5 वाट के ऊपर ऑपरेट कराना है। मींस हमें जो पावर कंज्यूम्ड चाहिए वो कितनी चाहिए बेटा, 62.5 वाट चाहिए। ठीक है, क्लियर बच्चे? तो पावर इसके अक्रॉस, इसकी पावर कितनी चाहिए बेटा, इतनी चाहिए। तो हम क्या निकाल सकते हैं इसके कोरस्पॉन्डिंग, कि पावर कंज्यूम्ड क्या होती है बेटा, वी स्क्वायर डिवाइड बाई में आर होती है। ठीक है, मींस इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकाल सकते हैं हम। अगर ये कितना हो, 62.5 वाट का होगा, तो हम क्या निकाल सकते हैं, इसके अक्रॉस इसका पोटेंशियल ड्रॉप निकाल सकते हैं। और अगर यहां पोटेंशियल ड्रॉप निकल गया तो यहां का ही पोटेंशियल ड्रॉप निकाल सकते हैं हम। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इसकी करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, इसमें कितना करंट आएगी, कितनी वो आएगी, उससे हम क्या कर लेंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देखो जैसे PC इजिकल टू वी स्क्वायर बाई आर है, तो V कितना होगा बेटा, V निकालना है हमें, और ये PC की वैल्यू रही, तो R की वैल्यू 10 है, तो V स्क्वायर कितना हो गया, 625 हो गया, क्योंकि R की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 10 है, तो V स्क्वायर इतना आ गया। तो V की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 25 आ गई, है ना। मींस यहां से यहां तक का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो कितना बेटा, 25 वोल्ट है। समझ गए बात? तो इसका मतलब यहां अगर 25 है तो यहां भी कितना है, 25 ही है ना। यहां भी कितना बेटा, चलो मान लिया यहां पे 0, तो यहां पे कितना हो गया, 25 वोल्ट हो गया। क्लियर है? अब एक बात बताओ, ये 0, ये भी 0, ये कितना है, 25 है ना, यही मतलब हुआ ना इसका।
तो इसका मतलब ये 0 है यहाँ पे, तो ये 0 मान लिया हमने, तो यहाँ कितना बेटा 100 है ना, यहाँ क्या है 100। तो इसके और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया 75 वोल्ट आ गया कि नहीं आ गया। तो यहां से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस ब्रांच में कितना करंट गया होगा। तो इस ब्रांच में जो करंट आया है दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 7.5, क्योंकि I इज इक्वल टू क्या होता है V बाई R होता है ना। तो V कितना है 75 डिवाइड बाई में R की वैल्यू 10 है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 7.5 एम्पियर करंट इसके अंदर फ्लो हो रहा होगा। क्लियर है बात। अच्छा, अब हमने एक बात का अंदाजा लगाया कि भाई यहां टोटल करंट कितना आ रहा है 7.5 एम्पियर करंट आ रहा है, ठीक है। तो इस ब्रांच में कितना करंट जा रहा है, इस ब्रांच में कितना करंट जा रहा है I1 मान लिया हमने इसको। I1 कितना आ गया V कितना है 25 डिवाइड बाई में R कितना बेटा 10, तो कितना आ गया हमारे पास से I की वैल्यू 2.5। टोटल करंट कितना आ रहा था 7.5, यहाँ पे I कितना आ गया 2.5, तो सीधी सी बात है यहाँ पे कितना बचा, तो 5 एम्पियर करंट आया है ना। यहाँ पे कितना है बेटा 5 एम्पियर करंट। यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम है, 10 ओम है, तो करंट कितना आ रहा है यहाँ पे 2.5 आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो सीधी सी बात है इसका डबल यहां करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या हुआ, इसका हाफ हुआ होगा। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, कितनी आ जाएगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 ओम आ जाएगी है ना, क्योंकि इसका हाफ रेजिस्टेंस होगा तभी जाके क्या होगा करंट डबल होगा ना बेटा। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं बेटा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां मतलब अगर ऐसे निकालना है तो भी ऐसे भी निकाल सकते हो कि भाई V इक्वल टू क्या होता है I इंटू आर होता है, तो V इक्वल टू क्या होता है I इंटू में R होता है। ठीक है, तो I कितना 5 एम्पियर आ रहा है, लिख दिया हमने। R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये कितना पोटेंशियल ड्रॉप 25 है, तो 5 5, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी अगेन 5 आ जाएगी। ठीक है, तो ये अगर R की वैल्यू इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी बेटा 5 ओम होगी, तो जाके हमारी जो वाटेज होगी वो कितनी आ जाएगी 62.5 वाट आ जाएगी। क्लियर बच्चे, नेक्स्ट लेक्चर में